नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। वरुणा से 80 तक की सरहद में बसी वाराणसी के राजा हैं भगवान शिव। कोतवाल हैं काल भैरव। लेकिन इसी सीमा में स्थापित है मां शक्ति का भी एक सिद्धपीठ, जिसे सदियों से भक्त विशालाक्षी नाम से पूजते आ रहे हैं। जननी तू, पालनहार तू, जीवन तेरी देन है। मैं बचपन भोला भाला, तू ममता मई प्रेम है। यही तो है काशी में बसी मां की मानसिक डोर, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। संसार की सबसे पुरातन नगरी काशी, जहां गंगा संस्कृति को परंपरा के साथ गूंथती है, जहां सन्यासी आध्यात्म को शास्त्र और भक्ति के साथ पिरोते हैं, जहां शंकर हर देह को संसार से विलग होने से पहले मुक्ति और मोक्ष का मंत्र देते हैं। उसी काशी में अपने आराध्य देवाधिदेव कैलाशपति शंकर के साथ मां सती भी विराजमान है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मां सती गंगा नदी के किनारे विशालाक्षी रूप में विराजमान है। मान्यता है कि काशी में मां सती अपने भक्तों को सौंदर्य के साथ साथ संपदा का आशीर्वाद वरदान देती है। मां का दरबार एक सिद्ध धाम है, जहां मां की उपस्थिति का एहसास करने लाखों भक्त हर साल आते हैं। कहते हैं कि काशी के कण कण में शंकर है, जहां शिव हर जीव, जड़, चेतन सभी को एक पिता की तरह शरणागत रखते हैं। उसी नगरी में मां विशालाक्षी ममता, प्रेम, करुणा के साथ हर जीव का पोषण करती हैं, बिल्कुल हर उस मां की तरह जो अपने नवजात शिशु का पालन करती है। काशी आने वाला हर एक इंसान विशालाक्षी मां के लिए बालक के स्वरूप में ही तो है। काशी में प्रतिष्ठित मां विशालाक्षी के दरबार को 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। मान्यता है कि मां के दिव्य धाम में 41 मंगलवार तक लगातार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाने से मां हर कष्ट को काट देती है, हर संकट को टाल देती है और भर देती है हर खाली झोली। मां के दरबार में मां के विग्रह के सामने उठा कोई भी आंचल खाली नहीं जाता। तो ऐसा मान्यता है कि माँ का आँख, या कुछ लोग कहते हैं कि माँ का कान का मणि वो यहाँ गिरा है, इसीलिए इसको हम लोग विशालाक्षी देवी कहते हैं।
माँ तो आखिर माँ है, तभी तो वो सब जानती हैं। वो दाता भी हैं, भर्ता भी हैं और रक्षक भी। माता सती के इस दरबार के इतिहास का सिरा जुड़ता है उस कहानी से जिसमें भगवान शिव भी हैं, हिमालय राज दक्ष भी हैं और उस यज्ञ में हुए शिव अपमान की तपिश भी है जिसमें माता सती ने अपने संपूर्ण शरीर की आहुति दे दी थी। कहते हैं जहां शिव वहां शक्ति, जहां कल्याण वहां कल्याणी, जहां शंकर वहां पार्वती और जहां महादेव वहां महादेवी। इसीलिए काशी में गंगा के किनारे स्थापित मां विशालाक्षी के दरबार में भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजते हैं। पहले ये पूरा क्षेत्र आनंद वन था, तो बहुत पहले माता ही यहाँ आई, तो माता विराजमान हो गई। फिर शंकर जी घूमते हुए काशी आए, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा कि अरे तो यहीं बैठी है, इनको मैं कहाँ खोज रहा हूँ। तो माता भगवती के लिए ही काशी का निर्माण शंकर जी ने किया। फिर बाद में वो आके ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हुए। शास्त्रों के अनुसार काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ मां विशालाक्षी के मंदिर में विश्राम करते हैं। मां विशालाक्षी के दरबार के बारे में जब शास्त्रों का इतिहास खंगाला जाता है तो साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि मां का ये धाम शिव पुराण की उस कथा से जुड़ा है जिसमें माता सती के पिता राजा दक्ष भी हैं, भगवान शंकर भी हैं और वो यज्ञ भी है जिसकी पूर्णाहुति में मां सती का देह त्याग हुआ। और फिर भगवान शंकर की आकाशीय यात्रा और भगवान विष्णु के चक्र के प्रहार से भारत की धरती पर स्थापित हुए मां शक्ति के 51 शक्तिपीठ। ये का नाम से शक्तिपीठ है। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री दक्षायनी थी, उन्हीं का खंड जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुआ। यहाँ पर माता का मुख गिरा था, तो वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, तो माता यहाँ विशालाक्षी के नाम से हुई। स्कंद पुराण की कथा कहती है कि मां का ये अवतार अन्नपूर्णा का अवतार है। काशी में जब महर्षि व्यास के पहुंचने पर भी उनको किसी घर से अन्न की भिक्षा नहीं मिली तो मां विशालाक्षी एक गृहिणी की भूमिका में प्रकट हुई और महर्षि व्यास को भोजन करवाया। स्कंद पुराण में वर्णन इस तथ्य का भी प्रमाण मिलता है कि मां विशालाक्षी काशी की 9 गौरियों में पंचम है। विशालाक्षी तीर्थ के लिए पुराण कहते हैं वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, यानी ये देवी मां का वो तीर्थ है जहां माता का मुख गिरा था। सदियों की मान्यता है कि मां गौरी अनंत सौभाग्य का वरदान देती है और इसीलिए मां विशालाक्षी के इस सिद्ध शक्ति पीठ में मां को कुमकुम का चढ़ावा चढ़ता है, जिसके बाद ये कुमकुम साधारण सिंदूर न होकर चिरंजीवी प्रसाद बन जाता है। जैसे मां सती ने अपने अखंड तप से कैलाशपति को वरण किया था, उसी तरह मां के इस दरबार की एक मान्यता उस लाल कुमकुम में छिपी है जिसे सदियों से सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में भरकर अपने अमर सुहाग की कामना करती आई हैं। मां विशालाक्षी के दिव्य धाम में आने वाला हर भक्त, देवी पर आस्था रखने वाला इंसान, मां के दर्शन को आने वाला श्रद्धालु इस मान्यता का दरकिनार नहीं करता, जो दावा करता है कि मां के दरबार में अगर
41 मंगलवार तक लगातार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाया जाए तो मां प्रसन्न होती हैं और भक्त को धन के साथ साथ सौंदर्य का वरदान देती हैं। मां के वरदान से, आशीर्वाद से संकटों का हरण होता है और जिंदगी में मिलती है सफलता की नई ऊर्जा, नई रोशनी। मनपूर्णा खाना देती है, ये सबको मुक्ति मुक्ति प्रदाती करती है हमारी। वैसे तो शास्त्रों में मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित है, लेकिन काशी में स्थापित इस दिव्य दरबार के बारे में मान्यता है कि ये धरती पर अकेला ऐसा धाम है जहां मां मंगलवार के दिन मंगल करती हैं। और कुमकुम चढ़ाने के पीछे की मान्यता ये कहती है कि कुमकुम का रंग लाल होता है और लाल रंग ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए जब शरीर में ऊर्जा का संचरण पर्याप्त मात्रा में हो तो इंसान हर परेशानी से लड़ने के लिए, जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। ये अष्टादश पीठ है ना, सो वी आर डूइंग द कुमकुमार्चन हियर। कितना आप खुद को सौभाग्यशाली मान रही हैं कि ये पूजा करने का मौका यहाँ मिल रहा है? ये पूर्व जन्म का सुकृत है, पूर्व जन्म का सुकृत है। हम पूर्व जन्म का सुकृत है कि यहाँ पर आई हैं आप। ये पूजा आप दूसरे मंदिरों में भी कर चुकी हैं? ये कंची कामाक्षी तमिलनाडु में है, वहाँ पर कर चुकी हैं। अక్కడ कुमकुमार्चन 41 मंगलवार तक चढ़ाया गया कुमकुम कैसे अखंड सौभाग्य का वरदान बन जाता है, उसका एहसास करना हो तो आपको आना होगा काशी के इस विशालाक्षी शक्तिपीठ के दर पर। माता सती भले ही काशी में गंगा के किनारे निवास करती हैं, लेकिन माँ विशालाक्षी का संबंध कांचीपुरम और मदुरै तक जाता है, क्योंकि वहां रहती है माता विशालाक्षी की 2 बहनें। तभी तो न केवल माँ का ये दरबार दक्षिण भारतीय शैली में बना है, बल्कि यहाँ दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहता है। माँ विशालाक्षी माँ सती का अवतार है। माँ का ये घर दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है माँ विशालाक्षी की मदुरै और कांचीपुरम की देवियों से उनकी रिश्तेदारी। दक्षिण भारत से आने वाले हर श्रद्धालु को ये पता होता है कि माँ विशालाक्षी काशी में, कांची में विराजमान माँ कामाक्षी और मदुरै में विराजमान माँ मीनाक्षी की बहन है। दक्षिण भारत में दोनों तीर्थों की यात्रा करने के बाद श्रद्धालु काशी में माँ विशालाक्षी के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं और अपनी तीर्थ यात्रा का त्रिकोण पूरा करते हैं। मंदिर का गर्भगृह छोड़कर मां का पूरा दरबार दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है। मां अपने इस धाम में गौरव वर्ण में विराजमान है। वो 16 साल की कन्या की तरह स्वरूप लिए अत्यंत रूपवती और सुंदर दिखती है। मां की आंख सोने की तरह है। मां मुंडमाला धारण किए हुए हैं। इस गर्भगृह में प्रतिष्ठित है, जो सदैव लाल रंग की पोशाक में सजती है। मां के दोनों हाथ शस्त्रों से सुसज्जित है। एक में खड्ग है, दूसरे में खप्पर। मां विशालाक्षी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। इसीलिए ये दरबार सिद्ध पीठ के साथ साथ दिव्य धाम बन जाता है, जहां एहसास होता है उन भावनाओं का जिसे हम कहते हैं प्रेम, ममता और करुणा। मां विशालाक्षी के दर से जुड़ी एक परंपरा का निर्वाह पिछले कई सालों से हो रहा है, जो सिर्फ कुंभ में नजर आता है, जब होता है मां का कुंभाभिषेक और पूरी दुनिया से श्रद्धालु इस दौरान काशी पहुंचते हैं।
पारंबा जगत जननी मां जगदम्बा के इस दरबार में हर भक्त की मन्नत पूरी होती है। अगर विशालाक्षी दरबार में स्थापित मां की प्रतिमा को ध्यान से देखें तो इसके पीछे एक और प्रतिमा दिखाई पड़ती है। दरबार में आने वाले हर भक्त को मां के दोनों ही विग्रह के दर्शन होते हैं। मां जगदम्बा की पीछे की प्रतिमा देवी की स्वयंभू प्रतिमा मानी जाती है। प्रतिमा के सामने ही पूजा के लिए श्री यंत्र रखा है। इसमें लोग पूजन कर देवी से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ दो प्रतिमा हमें दिख रही है, एक स्वयंभू और एक बाद में जो स्थापित किए गए, उनका क्या? ऐसा कुछ पुरातत्व में ऐसा कुछ था कि कुछ पीरियड के बाद एक वहाँ पर श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र के ऊपर एक माता की स्थापना होगी, तो उसको शंकराचार्य जी ने अपने हाथ से स्थापना किया और उन्हीं का रखा हुआ। ये देखिए जो देख रहे हैं यहाँ मेरू है, इस पे पूजा होता है, कुमकुम पूजा, सहस्र नाम सब इसी पे होता है। देवी के इस दरबार में चढ़ावे के रूप में साड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। ये मंदिर अनादिकाल से है और इसका वर्तमान स्वरूप 100 साल पुराना है। जब शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर के खूबसूरत शिखर की झांकी मंदिर के भीतर खड़े होकर भी दिखाई देती है। एक झरोके से आप मंदिर के शिखर का दर्शन कर सकते हैं। काशी में देवी के इस मंदिर का हर 12 साल बाद कुंभाभिषेक होता है। तब मंदिर का रंग रोगन नए तरीके से किया जाता है। काशी में विराजमान मां विशालाक्षी पीठ आदि शक्ति मां जगदम्बा की उपासना का प्रमुख केंद्र है, जहां सदियों से भक्त अपनी मां से सुख और समृद्धि का वरदान पाते आए हैं। तेरी दीद भक्तों का जीवन है, तुझे देख सांसें चलती हैं, तेरे आंचल का कोई और न छोड़, सारी ख्वाहिशें इसमें पलती हैं। काशी की पावन धरा पर शिव कल्याण स्वरूप में मां सती कल्याणी बनकर भक्तों के जीवन का उद्धार करती हैं। तो आज के हमारी प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए धार्मिक स्थल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।